कहा जाता है कि यह एक प्राचीन प्रथा है जो पीढ़ियों से चली आ रही है। छोटी सी वृत्ताकार वस्तु को छल्ले के बिल्कुल बीच में रखना 90% लोगों को अपनी आंखों से देखने के बाद असंभव लगेगा। चाहे आप छल्ले के इस सिरे को चुनें या दूसरे सिरे को, यह वृत्ताकार वस्तु के आकार में ही फंसी रहेगी। आप देख सकते हैं कि अंतर बड़ा नहीं है, फिर भी आप अंदर नहीं जा सकते। यदि आप उनकी संरचना को ध्यान से देखें तो वृत्ताकार वस्तु बंद है और कोई अंतर नहीं है। दोनों छल्ले बीच में स्थित छोटी अंगूठी से मजबूती से जुड़े हुए हैं। अब यह देखना है कि किसका मस्तिष्क चक्र अधिक लचीला है। लचीली सोच वाले लोग जल्द ही दोनों छल्लों को उल्टा करके मोड़ने का विचार करेंगे और बीच बीच में एक छेद दिखाई देगा। आप इस छेद से वृत्ताकार वस्तु को अंदर डाल सकते हैं। यदि आप ऐसा सोचते हैं तो आप इस भ्रम में पड़ जाएंगे कि आपने देखा कि छल्ला खुल गया और वृत्ताकार वस्तु सीधे नीचे गिर गई। अब आप उसे वापस नहीं निकाल सकते। दरअसल ऐसा नहीं है कि इसका कोई हल नहीं है, बल्कि तरीका ही गलत है। जब वृत्त रिंग के निचले हिस्से में बने खांचे में गिर जाए तो एक हाथ से रिंग के आगे वाले हिस्से को पकड़े और दूसरे हाथ से रिंग के पीछे वाले हिस्से को पकड़े। फिर धीरे धीरे दोनों रिंगों को उनके प्रतिच्छेदन बिंदुओं पर फैलाएं। अपनी उंगलियों से वृत्त को धीरे से ऊपर की ओर धकेलें। अंत में आपको बस रिंग को धीरे से दाईं ओर घुमाना है। वृत्त सफलतापूर्वक मध्य में आ गया है। इसे देखकर आप इस प्रतिभा की सराहना किए बिना नहीं रह सकते। सीखने और विकास के मार्ग में शीर्ष और नीचे के बीच सबसे बड़ा अंतर बुद्धि का नहीं बल्कि तर्क और एकाग्रता का होता है। आप पाएंगे कि जो बच्चे अक्सर खिलौनों से खेलते हैं वे समान उम्र के बच्चों की तुलना में कहीं अधिक बुद्धिमान होते हैं। उदाहरण के लिए इस 24 टुकड़ों वाली पहेली में प्रत्येक को खोलने का तरीका अलग है। खेलने की प्रक्रिया में आप बच्चे के हाथ और दिमाग को सक्रिय कर सकते हैं। ये अनोखे खिलौने बच्चों की तार्किक सोच, विपरीत तर्क क्षमता, अवलोकन क्षमता और धैर्य को भी विकसित कर सकते हैं। हर बार जब बच्चा कोई खिलौना खोलता है तो उसे उपलब्धि का एहसास होता है। सही खिलौना चुनना बच्चे के लिए जीवन भर फायदेमंद होता है। जल्दी करें और नीचे बाईं ओर दिए गए